इंडियन मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट। देश आज़ाद होने के दिन सुबह पहली सूरज की किरण तब आज तक संघ परिवार और उसके इत्तेहादी जमातें हमेशा मुसलमानों के साथ ये मुसलमानों के खिलाफ ये कहती आई है और उनका मंशा है कि वो शरीयत मोहम्मदी पर अमल ना करें और ये दस्तूरी हक़ है मुसलमानों को हिंदुस्तान में ये दस्तूरी हक़ हासिल है कि वो मजहबी आज़ादी पर अमल करते हुए और दस्तूर का भी पास और लिहाज करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ख़्वाह वो किसी भी मसलक का क्यों ना हो शरीयत मोहम्मदी में मुदाखलत तो कतई नहीं बर्दाश्त कर सकता और दस्तूर की पासदारी करना ये हमारा अव्वलन फ़र्ज़ है। बरखिलाफ़ इसके कि ये जो ताकतें हैं दुश्मनों ने इस्लाम हमेशा से ये एकसन सिविल कोड की बात करते हैं तो हम कहते हैं एकसन सिविल कोड क्या सिर्फ मुसलमानों पर लागू कर सकते हैं आप? यहाँ देश में बसने वाले जैन मत, बुद्ध मत, सिख मत, गोहिरे और ये जितने भी फ़ुरक़े हैं ये सब पर क्या आप जो एकसन सिविल कोड लागू कर सकेंगे? नहीं कर सकते। इसीलिए आपने 3 तलाक़ और हलाला और खुला का शोशा आपने छोड़ा जो कि मुसलमानों को ये मुसलमानों के साथ आपकी ये दुश्मनी ज़ाहिर होती है। इसको ये दुश्मनी पैदा की ये करने के लिए आपने अपनी हुकूमत की नाकामी को छुपाने के लिए आपने ये रास्ता अख्तियार किया है। हम ये चाहते हैं देश का निर्माण हो और देश तरक्की करे। ये मसाइल से और मजहबी मसाइल को आप उजागर ना करें और हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो देश की तरक्की के लिए नए नए प्लान तैयार करें, देश को तरक्की की तरफ गामजन करें, ना कि मजहबी जज्बात भड़का कर खासकर एक तबके को पूरा पस्ती की तरफ ढकेल देना। जब तक हिंदुस्तान में तमाम तबकात बसने वाले जब तक तरक्की नहीं करें जब तक हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मुसलमान चाहता है कि हिंदुस्तान ये हमारा मुल्क है, भारत हमारा मुल्क है, ये बराबर का तरह से करे। तरक्की जब भी कर सकता है जब सारे ताकतवर हों यहाँ पर, बजाय इसके कि मजहबी जज्बात को भड़काना। ये मजहबी जज्बात ये अदालतों में आज की ये कार्रवाई, आज का ये इजलास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से एक दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है। उसके ज़िम्मन में तय हुआ है कि हिंदुस्तान की शरीयत, हिंदुस्तान की दस्तूर में हिंदुस्तान के हर शहरी को मसावी हक़ है। अपने पसंद का अपने मज़हब पे चलने की पूरी मुकम्मल आज़ादी दी गई है। भीमराव अंबेडकर साहब ने जो दस्तूर तैयार किया है वो बेमिसाल है, दुनिया इसकी क़ायल है और ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान का दस्तूर सबसे बड़ा दस्तूर है। मगर बदकिस्मती ये है कि मौजूदा मरकज़ी हुकूमत इसमें तरमीम करते हुए मुसलमानों को महज सताने के लिए, RSS के एजेंडे को अपनाने के लिए एक खुफिया साजिश के तहत ये तलाक़ का मसला या मुसलमानों को शरीयत में मुदाखलत का मसला उठा रही है। मगर हम बिल्कुल एतमाद और यकीन के साथ हिंदुस्तान का हर मुसलमान, हर औरत और हर मर्द बिल्कुल शरीयत के ऊपर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहा और हिंदुस्तान के दस्तूर की भी बिल्कुल हम ताज़ीम करते हैं और ये वही दस्तूर है जिसने हमें शरीयत पे जीने की आज़ादी देता है। हम हिंदुस्तान के दस्तूर के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है, मगर वही दस्तूर हमारे जीने की भी आज़ादी दे रहा है। लिहाजा हम ये मरकज़ी हुकूमत के जो ये मनसूबा है उसको बिल्कुल नाकाम बनाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दस्तखती मुहिम जो शुरू की है, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि दस्तखत करो तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का हर मुसलमान, हर मर्द और औरत दस्तखत करेंगे। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर ये कहता कि अपने खून से भी अगर दस्तखत करके भेजो तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का हर मुसलमान मर्द औरत अपने खून से भी दस्तखत करके हिंदुस्तान की हुकूमत को जता देगा कि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, अपना खून दे सकता है, अपने जान और माल की कुर्बानी दे सकता है, मगर शरीयत में बिल्कुल मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ज़िम्मेदारों की तरफ से जो हुक्म दिया गया है वो अलल ऐलान हमें मरकज़ी हुकूमत को कहना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी अपने मनसूबों से पीछे हटिए और मुसलमानों को भी जैसा आपका वादा है कि सबका साथ